હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 એક જગત એક લોક। પાઠ 2ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 2 એક જગત એક લોક। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? जवाब में लखी शकाय, यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा कहा है। सवाल नंबर 2, एक रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? जवाब थशे, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। 4, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? जवाब में लखी शकाय, सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। प्रश्न नंबर 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। आपेला शब्द ने आपणे ऊंचा स्वर में पढ़िए एटले के वांचवामां छे। पहलो शब्द छे सूर्य, पछीनो छे सुख दुख, पछी छे रक्त, पछी छे अस्थि, पछी प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, धर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। आ रीते आपणे आपेला शब्द ने ऊंचा स्वर में वांचीशुं। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण छे क परथी कौवा, कमल, कागज, कौशल ए शब्द बनावेला छे। आवी रीते आपणे शब्द बनाववाना छे। तो पहेलुं थशे ग परथी गणेश, गमला, गज अने गीत लखी शकाय। घ परथी घर, घड़ी, घंटा, घटना। च परथी चरखा, चमचा, चरण, चटाई। म परथी महल, मकान, मक्खन, मोर। આવી રીતે આપણે આપેલા અક્ષર પરથી શબ્દો બનાવીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, શબ્દ સારણી। અહીંયા એક શબ્દ સારણી આપેલી છે, તે જોવાની છે અને તેની અંદર કેટલાક શબ્દ આપેલા છે એ શબ્દ શોધવાના છે, તેના ફરતે વર્તુળ કરવાનું છે અને પછી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। ઉદાહરણ આપેલું છે બાઇબિલ, અહીંયા બાઇબિલ છે એના ફરતે વર્તુળ કરેલું તમને દેખાય છે। તેની નીચે ઉદાહરણમાં તેના ઉપરથી વાક્ય બનાવેલું છે બાઇબિલ ધર્મગ્રંથ है। આવી રીતે આપણે નવા શબ્દ શોધીશું, તેના ફરતે વર્તુળ કરીશું અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। પહેલું છે મહાભારત, પછી પારસી, પછી હિન્દુ, પછી ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ, પછી શીખ, પછી મંદિર, પછી રામાયણ, પછી સાંઈ, પછી મસ્જિદ, અવેસ્તા, મુસ્લિમ। હવે આપણે આ શબ્દોને વાક્ય બનાવીએ। पहलू है महाभारत, महाभारत महाकाव्य है। बीजो शब्द है पारसी, वाक्य बनावीशु पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। तीजो है हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। चौथो है मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। 5वां मंदिर, यह राम का मंदिर है। 6 अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्मग्रंथ है। 7 रामायण, रामायण हिंदू का धर्मग्रंथ है। 8 मुस्लिम, ईद मुस्लिम का त्यौहार है। 9 साईं, साईं एक संत थे। 10 गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। 11 सिख, सिख गुरुद्वार में जाते हैं। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, इस गीत को कक्षा में टेप रेकॉर्डर के द्वारा सुनिए। અહીંયા જે ગીત આપેલું છે એ ગીત તમારે તમારા વર્ગખંડમાં મોબાઈલ દ્વારા અથવા ટેપ રેકોર્ડર દ્વારા તમારા શિક્ષક શ્રી સંભળાવે એ મુજબ સાંભળવાનું છે। ત્યારબાદ હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નોं के उत्तर लिखिए।
एक, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? जवाब में लखी शकाय, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। बे, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? जवाब में लखीशु, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। सवाल नंबर 3, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? जवाब में लखी शकाय, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे कि एक विश्व एक धरा अथवा हम सब विश्व बंधु, आવું शीर्षक पण आपी शकाय। 4, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? जवाब में लखीशु, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। અહીંયા એક ચક્ર આપેલું છે, તેની અંદર કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, એના આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શોધવાના છે અને લખવાના છે। 5 તો દૂર, આવી રીતે શબ્દોની જોડી બનાવવાની છે, પછી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। 5 તો દૂર તો લખી શકાય આગળ શુભ તો અશુભ, ચેતન તો જડ, જીવન તો મૃત્યુ થશે, સ્વામી તો દાસ થશે, પ્રકાશ તો અંધકાર થશે। હવે આપણે તેના વાક્ય પ્રયોગ કરીએ। पहलू शुभ तो विजयादशमी का दिन सबसे के लिए शुभ है। अशुभ कल का दिन आपके लिए अशुभ था। आगे जोइए, चेतन तो वृक्षों में भी चेतन है, जड़ वनस्पति जड़ नहीं है। 3, जीवन तो औषधियाँ हमें जीवन देती है, मृत्यु तो औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। स्वामी ईश्वर सबका स्वामी है, दास वह किसी का दास नहीं है। 5, प्रकाश सूर्य हमें प्रकाश देता है, अंधकार दीपक अंधकार का नाश करता है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण आना तो जाना। एवी रीते आपणे समान प्रास वाला शब्द शोधीने लखवाना छे। तो पहलू छे सुनकर तो पढ़कर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो जेठानी। આવી રીતે લખી શકાય। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। पहलू है पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। आवी पंक्ति शोधवानी है तो लखी शकाय एक तेज एक हवा एक ही पानी। बीजू है समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। जवाब में लखी शकाय समता और ममता के गीत तराने। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। आपेला कोष्टकनी अंदरथी समानार्थी शब्द शोधवाना छे, तेना फरते वर्तुळ करवानुं छे अने लखवानुं छे। 1, लोक तो विश्व अथवा दुनिया। बीजू थशे मान तो सम्मान अने प्रतिष्ठा, तो ते बंने फरते वर्तुळ करीशुं। त्रीजू छे निशान तो चिन्ह अने संज्ञा, तो चिन्ह अने संज्ञा शोधीशुं। त्यार पछी हाथ तो हस्त अने पाणी, हस्त अने पाणी शोधीशुं। 5, अंबर तो आकाश आसमान अने गगन, तो आकाश आसमान अने गगन। आवी रीते आपणे शब्द शोधवाना छे, तेना फरते वर्तुळ करवानुं छे। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 5 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। हवे आपणे तेनो वाक्य प्रयोग करवानो छे। उदाहरण आपेलुं छे हाथ तो पाणी, हाथ ज्योतिषी ने सीता का हाथ देखा, पाणी लड़की के लिए पाणी सुंदर है। आ रीते आपणे लखी शकाय। पहलू विश्व सारा विश्व एक है, दुनिया दुनिया में बहुत से देश है। 2, सम्मान हमें बड़ों का सम्मान करें, प्रतिष्ठा अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आगळ त्रीजू चिन्ह यह किसी के पैर का चिन्ह है, संज्ञा दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। 4, हस्त हस्त की शोभा दान है, पानी सीता ने पानी से पानी लिया। 5, आकाश आकाश का कहीं अंत नहीं है, आसमान आसमान का रंग नीला है, गगन धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું।
प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण है फूल, तो फूल, यह फूल सुंदर है। आगे જોઈએ कमल, तो कमल तालाब में कमल खिलते हैं। પછી सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। પછી છે भारत, भारत विशाल देश है। પછી છે हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। પછી છે आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। આવી રીતે આપણે શબ્દ શોધીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે, ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો